बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने माँ बाप की बख्शीश की दुआ के लिए यह तस्बीह ज़रूर पढ़ें तो उनकी कब्र से अजाब उठा लिया जाएगा। जो शख्स यह तस्बीह पढ़ लेता है उसके माँ बाप की बख्शीश हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गाजमी रंग के हैं जैसे अजदमान के लोग होते हैं। नाज़रीन, जिंदगी और मौत हकीकतें हैं जिससे किसी को मुफर नहीं। हर इंसान को एक दिन दुनिया से जाना है और मौत के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है जिसे बरकती जिंदगी कहा जाता है। मौत की हकीकतें, कब्र के मनाजिल और उनके बाद पेश आने वाले मराहिल पर नजर डालना एक ईमान अफरोज तजुर्बा हो सकता है। जैसा कि कुरान में इरशाद है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बहुत इस दुनिया से उभरबी दुनिया की तरफ जाने का एक दरवाज़ा है। मौत के वक्त इंसान को जो कैफियत जारी होती है वह उसके अमालों के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा यह तस्बीह पढ़ता है तो और फौरन और फौक दिलों को इशाले सवाब करे तो फरिश्ते उसको अंधेरी कब्र से निकाल कर नूर में बदल देते हैं। और तस्बीह यह है कि नाज़रीन, हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन दुनिया और आखिरत में बख्शे जाएं और अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जा अता फरमाएं। वालिदैन की खिदमत करना और उनके हक में दुआ करना औलाद का फर्ज है और जो औलाद के लिए रिसाले सवाब है। आप कहते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब अगर आप करते हैं तो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी बुलंदी पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन की खिदमत और मुख्तलिफ दुआएं बताई हैं जिसकी बरकत से उनके गुनाह माफ होते हैं और उनकी कब्र नूर से भर जाती है। तो हमारा आज का वजीफा भी हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ऐसी तस्बीह का अमल है जिसे हम सभी आसानी से कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो अपने माँ बाप को सताए वो शख्स मलऊन है। हजरत अबू अब्दुल्ला बिन औफा फरमाते हैं कि एक आदमी आया, कहने लगा, रसूल अल्लाह, एक शख्स मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की तौफीक दी जाती है लेकिन उसकी जुबान नहीं चल रही है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या वह इंसान पहले कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो इतना कहते ही आप इसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले आदमी से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मरने वाला आदमी बोला, सरकार, जुबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वह बोला, हाँ है। इतने में उनकी माँ अंदर से आई। आपने फरमाया, क्या तुम यह पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे यह गवारा नहीं है कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, तेरा बेटा नाफरमान है और तू इससे नाराज है। तुम्हारी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तुमने इसे माफ नहीं किया
تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ ماں باپ کی ناراضگی کا نتیجہ۔ ماں کی ممتا کو شوق آیا اور بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہوں گی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ بہرحال سب دعا کرو کہ خدا ہمیں ماں باپ کی فرمانبرداری اور ان کی خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب۔ اب ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔